भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिनों से अब हम भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। 3500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं, मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा। उन शब्दों से मदद मिल जाती है। और देखिए, ये पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है। भैया उसको तंग मत करो। ये यात्रा हमने क्यों शुरू की, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लक्ष्य है, और ये जो हमें हर रोज मदद मिल रही है, ये क्यों मिल रही है, और ये जो शक्ति हमें मदद कर रही है, ये किन लोगों की शक्ति है, और ये शक्ति हमें क्यों मदद कर रही है। हमने इस यात्रा को नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया क्योंकि हमें लगा, और करोड़ों लोगों को लग रहा है, कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है। यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। आप देखिए, 1 महीने से हम यात्रा में चल रहे हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे, सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी। भीड़ में किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं। सवाल नहीं पूछते कौन से धर्म के हो, किस जात के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, यह नहीं पूछा जाता। एकदम मदद मिलती है। और यह विचारधारा सिर्फ यात्रा की विचारधारा नहीं है, यह विचारधारा, यह सोच कर्नाटक की सोच है। और यह सिर्फ कर्नाटक की विचारधारा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान का इतिहास है। बसवन्ना जी ने, अंबेडकर जी ने, नारायण गुरु जी ने यही बातें बोली थी। और जो उन्होंने बोला था वो कर्नाटका की सड़क पे चलने में दिखाई देता है। वो आपके दिल के अंदर है, आपके खून के अंदर है, उसको निकाला नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग, 24 घंटे लगा लें, 50 साल लगा लें, ये आपके खून से, आपके डीएनए से नहीं निकाला जा सकता। हम चल रहे हैं, भाईचारे के लिए चल रहे हैं, मगर यात्रा में 2-3 और मैसेजेस हैं। यात्रा में चलते हुए मैं बहुत सारे युवाओं से मिला हूं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उनसे पूछता हूं, क्या करना चाहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बाद में क्या करोगे। कोई मुझे कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा,
कोई कहता है लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्ची कहती है मैं पुलिस फोर्सेस में काम करना चाहती हूं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने, नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। अच्छा, कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम। इसीलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। जो भी करवाना है 40% कमीशन देके करवाया जा सकता है। तो यात्रा बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए भी हमने की है। एंड एज इफ unemployment is not enough, as if hatred and violence is not enough,